आज हम जिस पर्सनैलिटी के पास आए ये शख्सियत तो एक ही है लेकिन नाम इनके तीन हैं। कैसे शराफत से गैंगस्टर की साइड पे आया। मैंने अपना भाई खुद कत्ल करवाया, फिर मैंने अपना बाप भी कत्ल करवाया। मैंने ये जो कत्ल वगैरह तो ये सारी मैंने जानबूझ के जेलें सारी मैंने जानबूझ के भुगती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नॉटी बट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। आज हम जिस पर्सनैलिटी के पास आए ये शख्सियत तो एक ही है लेकिन नाम इनके तीन हैं। कैसे शराफत से गैंगस्टर की साइड पे आया, गैंगस्टर से बिजनेस आइकॉन और बिजनेस आइकॉन से आज एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन चुके हैं। ठीक है, इनका नाम तो आप सब लोग तो बखूबी वाकफ़ ही होंगे, लेकिन मैं बजाते खुद अपने चैनल में बता दूं, इनका नाम है शाहिद चौधरी साहब। शाहिद साहब से कुछ सवालात करते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ में आए, गैंगस्टर लाइफ में आए, शराफत से, वहाँ से बिज़नेस से आए और बिज़नेस से कैसे आज पर एक परफेक्ट और एक कामयाब यूट्यूबर बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या हाल आपका? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई, मैं ठीक ठाक। शाहिद भाई, आपको लाखों लोगों ने आपसे इंटरव्यू लिया, आज कोई नए क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे कि सबसे पहले तो सर जी आपका नाम लाहौर में एक कहते हैं गैंगस्टर की डिक्शनरी के तौर पर लिया जाता है। कहते हैं किसी ने किसी गैंगस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो आपसे रब्ता करे, आप उसकी पूरी जन्म पर्ची निकाल देते हैं। तो क्या सर, क्या बात ये सच है? ये मसला पता क्या होता है कि इंसान जिस फील्ड में रहा हो ना वहाँ पर उसकी वाकफियत हो जाती है, दोस्ती बन जाती है। कोई दोस्त अहबाब का दायरा जो है ना वो कुछ इस तरह से वो आपके मिलने बरतने पे वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को मिलते हैं और कितने लोगों से आप ताल्लुक़ रखना मुनासिब समझते हैं। मेरी लाइफ इस तरह से गुजरी है कि मेरे बहुत ज़्यादा अशख़ास के साथ मेरा रब्ता हुआ लाइफ में। उनकी लहदा फील्डें, लहदा डिपार्टमेंट से, उनमें गैंगस्टर भी थे, शूटर भी थे, उजरती कातिल भी थे, डकैत भी थे, चोर भी थे, मनशियात फरोश भी थे। जेलें वहाँ पर कोई मामे काबा या कोई इस तरह के कोई पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी तो नहीं जानी, ज़्यादातर क्रिमिनल्स लोग वहाँ पे होते हैं। तो मैंने वहाँ पर टाइम वेस्ट किए बगैर ना इन लोगों को मैंने स्टडी किया और उस वक़्त मुझे कतई तौर पे ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्त में मुझे लोगों को कोई कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी अपने नौजवान को, भटके हुए नौजवान को जो है ना राह रास्त पे लाने के लिए। कोई उनको जिन लोगों को इन लोगों ने गलती से रोल मॉडल अपना समझा होता है, मैं उनकी जो रियलिटी है ना वो एक वायरस है, उसको मार्केट से ख़त्म कर रहा हूँ। कि जो यूट्यूब पे आप देखें प्रोग्राम्स उनमें बताते हैं कि जी फ़लाँ ने 20 कत्ल कर दिए, इंस्पेक्टर मार दिया, वर्दी में ऐसे कर दिया, होता कुछ भी नहीं। मैं उन लोगों का जो बच्चों को जो ये चीज़ें देख के बड़ा वो अपने आप को समझ रहे थे कि पता नहीं इतना आसान काम है, मैं उनको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद मेरी अल्लाह ताला ने इन अफराद से मुलाकातें ही इसीलिए करवाई और मैंने वो टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने उनकी बातें जो है उनकी कहानियाँ सुनी और ये ज़्यादातर जो मेरे प्रोग्राम्स होते हैं मैं उनमें वही बातें करता हूँ जो मैंने लोगों के अपने मुंह से सुनी हैं या उनके घर वालों से, उनको रिश्तेदारों से या बहुत क्लोज़ दोस्तों से जो सुनी है ना। तो इसलिए शायद मेरा जो है वो इस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी था और आज लोग मुझे सुन रहे हैं। कभी मैंने अपने किसी प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास अच्छी चीज़ होगी और अगर आप इंफॉर्मेटिव या इंटरटेनमेंट का या कोई भी अगर आप कर रहे हैं उसमें अगर आपकी मुखलस आप नज़र आएंगे ना तो लोग ऑटोमेटिकली आपको देखेंगे। शाहिद भाई, किस तरह आपके बारे में सुना था कि आप बड़े शरीफ और नफ्स इंसान थे। किस तरह आप इस लाइन में घुस गए, कैसे घुस गए, क्या वाक़या था, कुछ हुआ? नहीं, इस लाइन में ना घुसता कोई भी नहीं है। हर बंदे की ना स्टोरी एक अपनी होती है और सोशल मीडिया जो है ना माशाल्लाह इसके आने से जो है ना और तो कुछ हो रही है, अनारकी बहुत ज़्यादा फैली है। लोगों ने जो है अपनी असलियत को दबा दिया है। सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स में ये पता ही नहीं लगता कि ये बंदा जो है ना ये बहुत रिच फैमिली का इसका ताल्लुक़ है या ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। जब आप सुबह देखते हैं तो वो कहीं पे कोई ऐसा काम कर रहा होता है कि आपको शर्म आ जाती है। फिर आप कहते हैं कि यार मैं खुद बहुत जेवर पहन के ना, जेवरात पहनता था मैं ना, जिस तरह सुल्तान ऑफ ब्रुनई है। तो मैंने जब इन सोना पहनने वाले लोगों के जब मैंने ये काम देखा ना तो मैं तौबा कर गया। पता क्या होता था, फिर मैं कहीं ना मैंने गोल्ड की वो 10 तोले का लॉकेट पहना होना, 10 एक तोले की चैन होती थी, तो नीचे मैंने जो भी पहना होना तो वो अगले बंदे को ये नज़र आता है अभी कोई रंगबाज आ गया है। वो ये जो चीज़ें थी ना ये इन्होंने ना बड़ा यानी कि किया। पहले मैं बड़े शौक़ से पहनता था। तो यही चीज़ें हैं कि मैं आया हूँ, नहीं ये गलत बात है कि ये आप आ गए हैं, कैसे इस फील्ड में आ गए हैं। यार इस फील्ड में आने के लिए चलो जी अगर मैं आ गया हूँ ना तो फिर मैंने अपना भाई खुद कत्ल करवाया, फिर मैंने अपना बाप भी कत्ल करवाया। मैंने ये जो कत्ल वगैरह तो ये सारी मैंने जानबूझ के, जेलें सारी मैंने जानबूझ के भुगती हैं। ये सोशल मीडिया को बीमारी है ना कि वो हम किसी शादी पे, अव्वल तो मैं तो जाता ही नहीं हूँ। मैं तो कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी किसी शादी पे गया हूँ, किसी की मरग पे भी गया हूँ। मैं माजरत कर लेता होता हूँ, मैं अफसोस कर लेता हूँ फ़ोन पे, किसी को सलामी देनी है मैं लिफाफे में डाल के भेज देता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन लोगों को मैं देखता हूँ वो बेचारे, उनका कसूर कोई नहीं होता।
आबद बॉक्सर साहब हैं, मेरे भाई हैं, बड़े नाइस हैं और इस तरह की बड़ी पर्सनैलिटी हैं। तो वो लोग उनकी शादियों पर जाते हैं, लोग वीडियो बना के वो 3 मिनट का जो होता है पीछे वो लगाते हैं, जिंगा लाला हम। तो मुझे ये बताएं, इसमें हम गैंगस्टर बन गए। गैंगस्टर का मतलब ये होता है, ये आपको मैं डेफिनेशन क्लियर कर दूं। किसी बंदे को आप ये क्वेश्चन करते हैं ना, माशाल्लाह बड़े मैं कोई प्रोग्राम्स देखता हूँ, अच्छी बातें आप करते हैं और बड़ा नॉलेज है आपके पास। गैंगस्टर का सवाल जो है ना उस बंदे से किया करें जिसकी FIR में 5 6 मुकदमेवार हों, जिसकी FIR में 6 नॉमिनेट मुकदमेवार हैं, 6 बंदों पे FIR दर्ज हुई है, दूसरी ये देखिए 5 हैं, तीसरी में 7 हैं, वो गैंगस्टर हैं। वो गैंग्स की शक्ल में वो ना वारदातें करते हैं ये इस तरह का। मेरे तो सारे मुकदमे ही अकेले पे हैं, ये ऑन एयर कह रहा हूँ जी, मैं पूरे पाकिस्तान को मेरा चैलेंज है, मेरे जितने मुकदमात हैं मैं अकेले इसमें, मैं मेरे अकेले के ऊपर FIR हैं। 8 बंदूकें पुलिस वालों ने मेरे अकेले पे डाल दी हैं। तो ये चीज़ें फिर मैं गैंगस्टर तो ना हुआ। तो डॉन में इसलिए नहीं हूँ कि मैं, आप आए हैं कोई डॉनों वाली बात नजर आई है यहाँ पे। आपने मुझे कहा जी मैंने आपका इंटरव्यू करना है, मैंने कहा यार आपकी बहुत मेहरबानी, मैं तो बड़ा शौक है मुझे इंटरव्यू देने का। तो ये होती है कि बंदा डॉन नहीं हो सकता। डॉन हो तो वो आपको कहिए आप परसों आ जाए मेरे सेक्रेटरी से टाइम ले लें, वो चश्मा आपने पहना हुआ डॉनों वाला बैठा, मैं आपके सामने इस तरह हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, तो मैंने कोई इनकार तो नहीं ना किया, मैंने कहा फ़ौरन आ जाए। शाहिद भाई देखिए, जैसे आप बताते हैं कि आपका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन तारीख ये बताती है, जो हमने आपकी वीडियोस देखी, व्लॉग्स देखी, जो आपके बारे में हिस्ट्री किया मैंने, कि आपके पास मौजूदा अब तक शायद आपकी इतनी ज़िंदगी नहीं है, शायद 40 या 50 प्लस के होंगे, 90 मुकदमात आपने सर फेस कर लिए। ये क्या वजह? 90 नहीं है, 4 अभी कम है, 86 है। 86 है। हाँ, तो वो पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ, ये जो मुकदमात है ना, इसमें क्रिमिनल मुकदमात अगर दर्ज होने से बंदा गंदा हो जाता है माशरे में। मैं गंदे का लफ्ज़, बदमाश तो वो शरीफ आदमी को लोग 4 बंदूकें लेने लोग समझना शुरू, बदमाश की डेफिनेट कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है। मैं अगर गंदा बंदा हूँ ना, तो मुझे आप ये बताएं कि मैं माशरे में लोग ना मुझे बड़ी गंदी नज़र से देखें। आप मेरे मोहल्ले में हैं, मैंने आपको एड्रेस, ये महाज टावर, आप बाजा चुबुर्जी शामनगर, ये मेरा बाकायदा यहाँ पे स्टूडियो है, आपने देखा सारा जो है। तो मुझे आप ये बताएं कि किस तरफ से आपको लगा कि मैं कोई ऐसा डॉन या मेरी कोई नेगेटिव जो है ना सोच है, मेरी कतई तौर पे नहीं है, बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है। ये जो भी हुआ है ना लाइफ में, ये एक अमल का रद्द अमल हुआ है। मेरी बात ये याद रखिएगा, जिन बापों ने, ये ऑन एयर सारी दुनिया सुन रही है, लोग जो देखेंगे वो आपको कहेंगे, जिन बापों ने कोशिश किया ना मेरा बेटा मेरे साथ का बदमाश बन जाए, तारीख़ जो है ना उसको पढ़ के देख लें, ज़्यादा मेजॉरिटी जो है ना हमेशा उसकी बात होगी, वो बच्चे रंगबाज निकल आए हैं, जिनके बाप ने ख़ास करके ये कहना, चौधरी तेरा भतीजा बड़ा तिखा ही, यानी उन्होंने बचपन से उनको पॉलिश करना शुरू कर दिया बंदों में बैठ कर ना, और चौधरी बड़ा ही हाथ छुटी हो राइफल तो उन्हें चलाना देख ला। वो अपने बच्चे को एडवर्टाइजमेंट उसकी कर रहा है, बच्चा ख़राब हो रहा है, लेकिन वो बच्चा बदमाश, जो कॉन्सेप्ट मेरी नज़र में बदमाश होता है जिसको लोग अच्छी नज़र से देखें। ये लोगों ने कॉन्सेप्ट बना दिया बदमाश, अगर वो माशरे से बद करके निकाल दिया जाए तो वही तो लोग लैंडलॉर्ड बन के शहर में बैठे हुए हैं, वो कैसे बदमाश हैं जिनको माशरे में बद करके बाहर निकाल दिया है, या जिनका ज़रिया मौश गलत है। तो बदमाश का जो मेरी नज़र में कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि वो अभी तो ये लफ्ज़ चीप है, जिस तरह मैं मुसीबती हूँ, ये क्या है यार, मुसीबती का मतलब मैं चोर हूँ, चक्का हूँ, ये लफ्ज़ों की जो है ना हेर फेर हो गया हुआ। तो मैं बेसिकली एक अच्छे ब्लड की है निशानी, तो खून जो है वो अपना रंग ज़रूर दिखाता है। मेरी बात याद है शाहिद भाई, इसका मतलब है कोई बंदा बदमाश तब बनता है जब कुछ सोसाइटी उसको अप्रोच करना शुरू कर देती है कि यार तू है, तू बड़ा फलां मुंडा है, तू फलां बंदा है, तो जो सोसाइटी उसको अप्रोच करके एक इस लेवल पर पहुंचा देती है। ये नहीं, मैं इसमें ना पता है क्या होता है, वो बंदा है किस माइंड का। अभी देखे ना लोग उसको, मुझे लोगों ने कहा ये ज़ादे का भाई है, तो मैंने कत्ल हो जाना था। जिस तरह लोगों ने मेरे भाई की मुझे बातें सुनाई, तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे भाई का इतना नाम है ना, मेरे भाई ने अगर उसका भी नाम जो है ना लोग बहादुर करके लेते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं था, मेरा तो सगा भाई था। जब आप देखें लोगों को उंगलियां देंगे तो चप्पे की जगह तो फिर आपको रखनी चाहिए ना, तो ना ऐसे काम करें। मेरी जितने भी मुकदमात हैं ना, ये सारे आसफ अली जरदारी पे मुकदमे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब पे मुकदमे हैं, कौन सा सियासतदान है, उनके ऊपर तो फ्रॉड इतने बड़े हैं कि हमारे 85 मुकदमे भी वो 0 उनका एक मुकदमा इतना बड़ा है, इतनी बड़ी रिकवरियों को उनसे क्लेम करती है गवर्नमेंट। तो ये एक रिकॉर्ड हो जाना जो है ना, ये आपको गंदा नहीं साबित आप कर सकते कि वो बंदा गंदा है। हाँ, ये है कि उसके मुकदमे के फैसले देखें, अगर मैं किसी एक केस में 1 मिनट के लिए भी सजा हूँ तो इट मीन्स समथिंग रॉन्ग, तो इसमें दाल में काला है। तो मैं तो इस शक का फ़ायदा लेके बरी नहीं हुआ हूँ, मेरे तमाम फैसले मेरे पास, मैं भी डींगे नहीं मारता हूँ। यहाँ पे मेरे ऊपर 85 मुकदमे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा बरियत का। मैंने वो जो इंडेक्स पेज होता है ना, उसके ऊपर आपका FIR के बाद केस का फैसला क्या होता है, आप ज़मानत पे आए हो या आपको सजाए मौत हो गई है, इवन के तख्ता दार पे भी लटका दिया गया ना, तो इंडेक्स पेज पे लिखा होता है
तो मेरे पास इंडेक्स पेज मौजूद है। मैं शक का फ़ायदा लेके बरी हुआ बंदा नहीं हूँ, मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ। इसका मतलब मैं शरीफ आदमी हूँ। अगर लोगों ने मुझे बुरी नज़र से, कुछ तबका, चंद लोग जो मुझे बुरी नज़र से या बदमाश समझते थे, फिर मेरा रिकॉर्ड देगा दुनिया का मुझे शरीफ तरीन आदमी समझना शुरू कर दें। अदालतों ने मैंने इतने धक्के खाए हैं, रोड़ा है, गोल नहीं हो जाता। अगर मैंने आपने कहा कि मैंने सवाल मैं बता दूं तो मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको ये कहा वो जैसा मर्जी सवाल करें यार, ये क्या बात हुई? मैंने जवाब देना होगा आपको, ऐसा पुठा सीधा कर लेते हैं तो मैं मुस्कुरा दूंगा, लोग भी समझ जाएंगे आपकी भी ऑनर है, लेकिन लड़ूंगा नहीं आपसे। शाहिद भाई, आप बड़े अच्छे स्पीचर हैं, जितना अच्छा आप गुफ्तगू करते हैं किसी भी शख्स को माइल कर लेते हैं। लेकिन आपके बारे में एक टाइम में मशहूर था लाहौर में कि मिनशियात का जिसने मनों के हिसाब से भी लेनी है तो शाहिद चौधरी साहब से रब्ता करे। ये अभी ये बात क्या सच है? कहीं आप एक लोग ये हमें डींगे मार देते हैं। पता क्या होता है, लोग डेरे होते हैं ना, यहाँ पे लोग आए होते हैं, कोई कभी किसी रंग का बंदा आ जाता है, कभी कोई मिलने के लिए आ जाता है। आपको इधर मिलेगा कोई फलां बंदा, आपको ये बंदा तो गाड़ियों का चेसी नंबर जो है 2 नंबर बनाता है, तो बड़ा बदनाम है, वो चौधरी साहब चेसियों, ऐसे हवाएं लोग बना देते हैं। उसमें कुछ सच भी होता है, सच ही होता है कि हमारी, चूँकि सारी फैमिली लॉयर्स की है ना, तो मेरे पास लोग कौन आएंगे जेलों से ना, मशवरे लेने वाले ना, या जो कोई क्राइम कर लेंगे। वो मुझे एक लॉयर की अलावा ना बड़ा रिलायबल पर्सनल समझ गया ना, पर्सन की, यार बंदा बड़ा जेन्युइन था, जेलों के अंदर इसका बड़ा नाम था, इससे बड़ी अच्छी जेलें काटी हैं। वो मुझे एक ना झूठा नहीं सच्चा चौधरी समझ के मेरे पास आ जाते हैं। तो वो मैं खुला बंदा हूँ, मैंने आपको भी कहना आ जाएं, उसको भी कहना आ जाएं। यार पता है कि साइड पे जो मीटिंग्स बंदे करते हैं ना अपने डेरों पे, वो गलत बंदे होते हैं। वो जो अंदर चले जाए वो अंडरवर्ल्ड होता है सारा। तो मैं तो ओपन वर्ल्ड हूँ, मेरे पास जो भी आएगा सामने बैठेगा सारा। तो फिर ये लोग जो है ना बाहर जाके, आप मुझे ये बताएं माशरे में ये वायरस है करेंगे, ओ यार चौधरी ओए हो, ये लोग जो है ना आपको बाहर हवाएं ऐसी बना देते हैं, टनों का मनों का। यार ये अब क्या इलाका गैर में बैठे हुए हैं, हयाताबाद में बैठे हुए हैं, लाहौर शहर है। लोग कहते हैं इधर कंटेनर उतरते रहे हैं, को किसी ने पकड़े हैं कंटेनर? किसी ने देखे हैं? एवं ही कहानी है बस। वो लोग, मैं कई बंदों को खुद कहा, हाँ यार भाई इधर बड़ी बड़ी लारियाँ उतरती थी, बड़े बड़े जहाज़ उतरते थे, खुश हो जाते हैं लोग। उन्होंने बस उन्होंने बनाए हुए लोगों से उधार खाया होता है, फ्रॉड किए होते हैं, हमारे डेरों पे ले आते हैं, थोड़ा सा हमें उन्होंने मुंह बंद कर लेते हैं ना, कैसे आते वो लीचियों की टोकरी ले आएंगे, साथ वो आइसक्रीम में ले आएंगे, फ्रूट चाट, क्रीम चाट। चोई साहब मैं गुजर रहा था, फिर हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। वो ये जेन्युइन लाहौर शहर जो है ना, यहाँ पे ज़्यादा डींगे मारने वाली बदमाश बने हुए हैं, तो मारनी पड़ती हैं। मुंह खाए तो अख शर्माए। शाहिद भाई, सुनने में अगर लाहौर बुजुर्गाने दीन का शहर है, यहाँ पे कोई भी जो पैन पुआन आप कह लें, उसे बदमाश कह लें, वो अपनी नई जनरेशन को देख नहीं सका, जवानी में ही मर गया है। क्या आप इसके बारे में कहेंगे कि कोई बदमाश सर्वाइव कर सका है नई जनरेशन तक? वो ये था ना कि मेरे जैसा कोई बंदा हिम्मत करके इस फील्ड में नहीं आया था। अभी मैं लोगों को बता रहा हूँ, मेरी बातें नौजवान सुन रहा है, मेरी बातों को नौजवान मान रहा है। जिस तरह से लोग मेरे साथ खड़े होकर ख्वाहिश जाहिर करते हैं ना कि हमने तस्वीर बनानी है, मैं उनके चेहरे को देखता हूँ, उनके अल्फाज को देखता हूँ, और मुझे नज़र आता है कि ये मुझे बड़ा ना एक यानी कि पॉजिटिव जो है ना एक इंसान समझ के ना, बदमाश या क्रिमिनल समझ के नहीं, यार बंदा डिलीवर करना जानता है ना। तो लोग मुझे करते हैं तो मुझे ये चीज़ बड़ा प्राउड होता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया। शाहिद भाई, सुना कि बॉलीवुड की मूवीज़ हो गई या अपने लॉलीवुड की मूवीज़ हो गई, इन मूवीज़ से भी इंस्पायर होकर काफ़ी क्रिमिनल बने। हमारे अंदरून शहर का था नवीद भट्ट और फिल्मी वाला, सुना लोग उसे बल्लू बल्लू कहते थे। तो क्या इन मूवीज़ का भी किसी क्रिमिनल में बनने में किरदार अदा होता है? बिल्कुल होता है। मैं खुद अमिताभ बच्चन ने मुझे पागलाना पहुँचा दिया। तो मैं तो एक कोट लेके आया था, तो बल्कि मैं आपको प्रोग्राम के बाद में दिखाता हूँ, उसे बीच में लगाइएगा। ये अमिताभ की डॉन फिल्म के अंदर ये पहना हुआ इसने, तो मैंने स्पेशली वो बनवाया था। तो मैंने वो उस वक्त का मैंने उस कोट को जो है ना आज भी संभाला हुआ है। लेकिन मैं ना वो देखें, मैं अमिताभ बच्चन को फॉलो करता था। आजकल के जो हीरो ये बल्लू बलराम को, वो मैंने सुना है, मैंने खुद प्रोग्राम में बताया कि वो कहता था मेरा नाम बल्लू बलराम है, ये तो अखबारात में भी खबर आई हुई है। अच्छा, तो वो फिल्में क्यों नहीं करती थी असर? लेकिन अभी मुझे ये जो आज का नौजवान है ना, वो ये फिल्में नहीं देख रहा। फिल्मों वाले इतने ख़तरनाक नहीं थे, वो फिल्म का एंड देखते थे ना। तो आजकल तो सोशल मीडिया 2-2, 4-4 मिनट का और सिर्फ अनारकली फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं। प्रोग्राम्स आप देखें यार, इतनी वाहियात वीडियोस जो है ना उसके ऊपर चल रही हैं। तो ये जो नौजवान है ना, ये ज़्यादा फास्ट हो गया हुआ है। फिल्मों वाले जो थे ना, वो ठीक है, नवीद लंबी वाला भी एक किरदार हुआ है, उसके अलावा और बड़े, आतिफ चौधरी था, बसंत प्रिंस, नहीं सब फिल्मों से
ताहिर प्रिंस के बारे में मशहूर था, बड़ा खूबसूरत था, उसको तो बाकायदा जो आम लड़कियां थी वो उसको हीरो के तौर पर देखती थी उनकी खूबसूरती देख के। ताहिर प्रिंस बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसकी जो यंग जब था ना, मैंने तो नहीं उस दौर में देखा हुआ, मैंने तो उसे देखा गालिबन 92-93 में वो कैंप जेल में था, नज़रबंद था, और उसके बाद कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई है। तो असद प्रिंस भी बड़ा खूबसूरत था, मेरा भाई जाहिद बड़ा खूबसूरत था, आप ये नीचे देख लीजिए कमेंट बॉक्स में, बड़े यानी कि गुड लुक थे ये। और लेकिन होता पता क्या, 2 बंदे मारे जाते हैं। मैं कोजा था ना, मैं बचपन में कोजा था थोड़ा, तो मैं कोजा था, मैं सर्वाइव कर गया हूँ। मैंने वो बचपन में अपने आप को डिफेंड करना ना, किसी ने कहा ना वो तेरे बुल बड़े मोटे ने, तुम्हारा नाक बड़ा मोटा है, तुम्हारे कान बड़े लंबे हैं, तुम्हारा रंग बड़ा काला है, तो मैंने नहीं बर्दाश्त नहीं आ गई, मैंने जाकर फिर वो बनाया, मैंने कहा काले अल्लाह दे प्यारे गोरे गूंदे बोरे, तो इस तरह की बातें डिफेंड करना। तो आज मैं कामयाब हो गया। और हमेशा ख़राब वो बच्चा होगा जिसको घर में कहा जाता है ना, देख किड्डा सोना लगता है, लाल दे मेरा पुत्र हीरो लगता है कि नहीं, वो बचपन से ही ना वो फिर अफसर नहीं बनेगा जिस बच्चे को आप ये कहना शुरू कर देंगे। तो ये सारे इसलिए गैंगस्टर बन गए। शाहद भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जिसको उसकी फैमिली प्रमोट करे कोई पॉजिटिव चीज़ों में, तो वो अपने आप को उसमें कर लेते हैं। ये भी पीछे हमारे इमरान खान साहब ने प्रोग्राम लगाया उर्तगल गाजी, लोगों ने जो हमारी न्यू जनरेशन थी उन्होंने उर्तगल गाजी तो देखा नहीं, मिर्ज़ापुर सीरीज़ देख लेती। अब इसमें गवर्नमेंट का या आपका या मेरा किरदार तो नहीं है, ये हमारी मैंटेलिटी ऐसी हो चुकी हुई है कि हम पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव साइड पर जाते हैं। तो हम लोग कैसे अपने आप को करें, क्योंकि आपने तो लाइफ देखी है, इस लाइफ से गुजर के आए हैं, गुजर भी किए हैं, तो कैसे हम लोग बचाएं अपने आप को? इसमें यह है ना कि हमें जो है ना शैतान देता सारा कुछ नगद। आपने जना किया है जायका नगद, चोरी किया है पैसे नगद, किसी की गीबत की है ना दिल का सुकून नगद, किसी के साथ फ्रॉड किया है, किसी के साथ झूठ बोला है, आपको दिल का सुकून नकद मिल रहा है। हमें जन्नत लेने के लिए जो है ना पता है हमें, ये मुझे ये यकीन है कि जन्नत में हूरें हैं, मेवे हैं, बागात हैं, बड़े बड़े महलात हैं। वहाँ पे जाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा, और मरने के लिए यहाँ पर तैयार कोई नहीं। ये जो है ना दुनिया का, मैं लोगों को यही बताता हूँ। मैंने 3-4 दिन पहले पोस्ट लगाई है, मैंने लिखा जी कुश्ते खा लो, बादाम खा लो, तलोर खा लो, हिरन खा लो, जो दिल करता है आप खा लो, जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, आखिर आपने मरना है। मैं वो बंदा हूँ जो सोशल मीडिया पे ऑन एयर कहने लगा हूँ कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे मैं अगले मिनट मर जाऊँ, ख़त्म हो जाए कहानी। देखें कोई ऐसा बंदा आपको मिला जो कहता है, हर बंदा कहता है मुझे ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती चाहिए। मैं कहता हूँ जितनी गुजार रही है यार बड़ी है, अभी क्या और करना है, 30 साल बाद भी जाने को दिल नहीं करना। तो ये मज़े की बात नहीं, प्रोग्राम करते ही हार्ट अटैक होगा, बंदा मर गया, फिनिश। ये चीज़ जो है ना, जब आपका ईमान बन जाती है ना, तो आप इंसान पूरे बन जाते हैं। तो जब आप इंसान बन जाएंगे तो मैं ये, मेरे से गारंटी ले लें, मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंसान पूरे बन गए हैं, पूरे इंसान बन गए हैं, तो मेरी नज़र में आप बख्शे जाएंगे, क्योंकि मुसलमान है ही इंसान। तो वो हम सिर्फ बराए नाम कान में अजान दी तो मुसलमान, काम हमारे हैं ही नहीं। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं, बंदे को जला के वीडियो जो है वायरल कर दी। यार ये मैं अगर हूँ ना, तो जिसने वीडियो वायरल किया ना, मैं इसकी तो गर्दन रात को उतार दूंगा। यार ऐसी वीडियोस को क्यों वायरल करते हो? व्हाट्सएप पे रखो इसको बस। वो पाकिस्तान की वो अभी फैसलाबाद में लड़कियां चोरी करती पकड़ी गई हैं, खुद जाकर कपड़े उतार रही हैं, और वो सोशल मीडिया पर, अगर वो वीडियो ना आती सीसीटीवी कैमरे वाली, उस लड़के को हमारी हुकूमत फांसी दे देनी थी। अब वो फांसी उन लड़कियों को नहीं चाहिए जो खुद अपनी शलवार उतार रही है और बड़ी वो ईश्वरिया राय कतरीना कैफ बन के आई है वहाँ पे। तो यार कितनी ज्यादती है, क्या हो रहा है ये मुझे ये बताएं। शाहिद भाई आपको पंजाब का रॉबिन हुड भी कहा गया, आपने सुना काफ़ी गरीबों की अभी भी आप मदद करते हैं उनकी फलाह के लिए, तो कहाँ से ये आइडिया है आपको? नहीं, मैं किसी की फलाह फलू के लिए नहीं कुछ करता हूँ, मैं अपनी आखिरत के लिए करता हूँ। मैं इसका जवाब सिंपल दूंगा, ज़्यादा इस पर मैं इसलिए नहीं कहूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता इस टॉपिक पे बात करना ना, यानी कि लोगों के लिए कोई किसी के लिए नहीं करता है ना, हर बंदा अपने लिए करता है। मैं अपनी आखिरत के लिए करता हूँ अगर कुछ करता हूँ तो। शाहिद भाई जिस तरह आपने बताया कि आपको बचपन में कमेंट्स मिलते थे मोटे बुल वाला, नक वाला, लेकिन आप लोग तो पाकिस्तान की लड़की सेट नहीं करती, आपने रशिया में जाकर लड़की सेट कर ली, क्या मामला है? वो भी सेट नहीं कर ली, उसने मुझे जकड़बंद लगा दिया, उसने मुझे सेट कर लिया, मैंने कहाँ से? और मेरे अंदर टैलेंट नहीं है लड़की पसंद है, मेरे बाजी बहन के अलावा मेरे से बात नहीं निकलती। वो ये शुरू से मेरी आदत है ना, तो यानी कि घबराते हैं कि यार को अगली बंदी ये ना सोच ले कि मुझे ही पता नहीं है नामहरम करके मेरे साथ कर रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स का जो शिकार होगा ना, वो इन चीज़ों से बड़ा। मेरा कोई ऐसा स्कैंडल नहीं है कि कहीं पे भी नहीं है। ये तो मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी टोपी घूम गई थी। वो कहते हैं ना, मैंने प्रोग्राम में ये कहा हुआ है, जिस बंदे के पास पैसे नहीं है ना, वो 10 मशूक रख ले, उसका कुछ भी नहीं जाएगा, वो बिल्कुल हट्टा कट्टा रहेगा, बूढ़ा भी नहीं होगा, सेट रहेगा वो ना। जिसका अकाउंट मोटा है, उसके पास ATM कार्ड की भी वो लाख रुपए की लिमिट है, शॉपिंग में अनलिमिटेड कर सकता है, और भी 3-4 बैंकों के कार्ड हैं, पैसे भी उसको आधी रात को उधारे मिल जाने हैं, सारे शशकले भी वो कर सकता है। वो इस काम से 1000 किलोमीटर दूर है।
वरना वो बुढ़े वारे पिया करना इश्क जवानी च पांदा होएगा हनेर बालमा, वो तो यही चीज़ होती है। शाहद साहब वर्गे कहते हैं भाई काम बिच ना पो। शाहद भाई मेरी बात सुने, लाहौर के बदमाशों को तिगनी का नाद नचाया आपने और वहाँ बजा के उस हसीना के चक्करों में आपने कबूतर भी पकड़े, चिड़िया भी पकड़ी हैं, उसने आपको अपने मुर्गियों वाले डेरे में भी डाल दिया, क्या मोहब्बत ही है? और यार पता है क्या होता है वो ना मैं बताता हूँ मसला पता है क्या था, मैं ना जेन्युइनली ना उसने ना पता नहीं कुछ जादू कर दिया क्या कर दिया यार, मैं इस तरह का हूँ नहीं। मैं बड़ा अपने आप को ना छंड फूंक के रखने वाला बंदा हूँ ना, कि अपनी कमज़ोरी या वो ऐसी चीज़ नहीं मैं करता है कि मैं को बंदा ये कि अभी देखें मुकदमात को फेस किया है ना, तो जिस तरह अभी कुछ झूठे सच्चे को मिक्स ही होंगे ना, तो मैं लेकिन वो ना बंदे से चवल मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वज जाती है ना यार, हो गया तो अब क्या करूँ मैं, इसमें बड़ा नुकसान। मैंने प्रोग्राम में ना आधी बात लोगों को बताई है, ये मेरी बात आज याद रखना, अगर ये लोग कभी मेरे पास आए ना और मेरे दोस्तों से पूछें तो 5 करोड़ को हाथ लगाया था मैंने, 5 करोड़ को। तो प्रोग्राम में तो मैंने पता नहीं क्या $1000 को मैंने कराया, तो मुझे मैं प्रोग्राम लिख के थोड़ी करता हूँ, तो वो अमाउंट बताया मेरा तो 5 करोड़ रुपया लगड़ पकड़ हो गया, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये वहाँ हो गया यार, बस क्या करें, तो हो जाता ज़िंदगी में। शाहद भाई सुना है आप, जैसे आपने बताया कि आपका सोर्स ऑफ इनकम यही है करना, तो अभी भी सुना है कि दुबई में, हांगकांग में आपके बिजनेस भी हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, ये वैसे ही आपका वो फेम लेने के लिए नाम इस्तेमाल करते हैं या वैसे कोई सीन है? नहीं, वो तो हमें चवले मारते हैं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। मेरे पास ड्यूल नेशनैलिटी थी पहले, रूस की, रशिया की। उसके बाद जो है मेरे काफ़ी विजिट हैं, इधर उधर काफ़ी कंट्रियों में गया हूँ। जो ये लोग कहते हैं कि ये हांगकांग ये वो तो हमें आपको वही बताया, वो कम्युनिटी होती है। तो मैं जो है ना, मेरे अल्लाह का शुक्र है, सारे प्रोग्राम्स में ओपन ये कहता होता हूँ कि अगर किसी का 25 लाख ये यानी अमाउंट, लोग अभी कहते हैं मेरा 10 लाख ले दें, कैसे ले दूँ भाई? 25 लाख रुपए से कम से कम जो है ना अमाउंट कम नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं बड़ा यानी कि ना बड़ा खुशी महसूस करता हूँ जब लोगों को पेमेंटें मिल जाती है ना, और मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता हूँ, ना किया है सारी ज़िंदगी। अभी तो ज़िंदगी एंड पे है ना, अभी तो जो मिल गया बोनस है, तो बड़ा छंड फूक के ज़िंदगी में अपने आप को रखा हुआ है। तो इस काम में बड़ा ठीक ठाक जो है ना मेरा माशाल्लाह सारा सिलसिला है। उसके अलावा मैंने और भी कई ऐसे छोटे छोटे काम साथ किए हैं कि जिनसे मुझे जो है ना डेली वेजेस पे मुझे जो है ना मामला मेरे सारे चलते हैं। तो इतनी ख्वाहिशात जो है ना वो हैं ही नहीं मेरी ज़िंदगी में ना कि मैं कहूँ जी मैं लोगों की तरह जो है ना मैंने ये झूठे शशकले सारे दिखाने हैं, वो मैंने करने हो ना। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग जो है ना मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ ना, मुझे कर लिया हुआ ना सारा कुछ और देख लिया। जब ये रंगबाज लोगों ने आगे ये चीज़ें शुरू कर दी है ना, तो मैं इन चीज़ों से करोड़ किलोमीटर दूर भाग गया, मैं पनाह मांग गया इन चीज़ों से। शाहिद भाई जितने भी गैंगस्टर, अब तक लाहौर में तो गैंगस्टरों का राज रहा है, इतने भी गैंगस्टर गए आपने उनके साथ तकरीबन जेल भी काटी है, ये लोग पर्सनली तौर पर भी क्रिमिनल होते हैं या बस ये दुनियावी वजह से ये लोग क्रिमिनल बन चुके होते हैं? दिल इनके सॉफ्ट हार्ट है, इनके अंदर की नहीं होता बिल्कुल। हर बंदे की ना अपनी बैक होती है, हर बंदे का घरेलू हालात अपने होते हैं, सोसाइटी अपनी होती है, उसकी माइंड जो उसकी जो माइंड का जो उसका सेटअप उसने बनाया होता है जहन में कि मैंने क्या करना है आने वाले, हर बंदे का अलग अलग होता है। अब उसके बाद आगे ना आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में चले गए हो, आप किसी दुकान पे काम कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो और कॉलेज में आ गए वो शैतानों का सारा, तो ये हर बंदे की स्टोरी सेम नहीं होती। मैं देखा ना मैंने रीमिक्स स्टोरी की हैं, मैंने हर तरह के अफराद को जो है ना हाईलाइट किया है, मैंने लोगों के सामने खोल के रख दिया, उनको अपने आप को भी रखा है। मैंने ये बताया मेरे भाई ने वो डकैतियाँ की हैं और पुलिस अगर माल आके मेरी दुकान से रिकवर कर रही है तो पुलिस को वो कैसे पता लगा कि नीचे वीडियो लैंड के स्टिकर लगे हुए हैं, मेरे प्रोग्राम देखें। तो मैं अगर यार मैं अपने भाई का एहतसाब कर दिया, मैंने अपने बारे में बता दिया बातें, तो किसी को मैं स्पेयर करूँगा? मैंने हर बंदे को चीर पाड़ के जो है ना सामने रख दिया, पब्लिक फैसला करे। और कभी ना ये बात सोचें, कोई भी बंदा ये बात मत सोचे कि मैं किसी मरे हुए बंदे पे जो कीचड़ उछाल के ना तो मैं अपनी तशखीर चाह रहा हूँ। यार मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि जो हालात है ना पब्लिक के सामने रख दूं। अगर एक नौजवान किसी की कहानी को सुन के राह रास्त पे आ जाएगा ना, तो उसका सवाब सीधा उस बंदे को जाएगा जिसकी कहानी सुन के उसने इबरत हासिल की। तो ये तो मैं इन लोगों को बेचारों को मैं जो है इनके पाप जो इनसे गुनाह हो गए हैं, मेरे भाई से जो गुनाह हो गए हैं, मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ और मैं उनकी चीज़ें सुना के उस माशरे को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। शाहिद भाई जैसे तो दिखाया कि मौत से डरते नहीं है, कभी कोई वाक्य होगा मौत बिल्कुल पास से गुजर गई हो आपको, कोई इतने आप क्रिमिनल में रहे हैं? एक दो वो गिरे थे शुक्रान ना, तो मैं छलांग मैंने मारी, तो मैंने थोड़ा काम करना था, तो मैंने कहा लड़के शरारती हैं तस्वीर ना उतार लें, मैंने छलांग लाई तो मेरे पैर नहीं लगे, तो मैं एक दरख्त के नीचे था ना, वो जड़ पानी लग के ना जड़ बाइट ओपन हो गई थी, मैं उसके अंदर से गुजरा हूँ और मेरे हाथ ना गैर दानिस्ता तौर पे मेरे हाथ जो है ना जड़ को पड़ गए
और मैंने जब खड़ा होकर थोड़ा सा आगे देखा तो कोई 5-7 फुट आगे ना कोई 3 से 4 हज़ार फुट की वो खाई थी। 3,000, 4,000, 5,000 फुट होगी, मकड़े के करीब वो था ना सिरी पाए पे। और दूसरा मोटरवे पे मेरी गाड़ी उल्टी थी और दरवाजे काट के उन्होंने ग्राइंडर के साथ हमें बाहर निकाला था, तो मैं बच गए। शाहिद भाई, मैंने सुना कि आपके नॉलेज की वजह से कि आपने जितना टाइम अपने क्राइम में गुजारा, आप एडवाइस भी देते हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं। आपने सुना CCP लाहौर साहब को एडवाइस दी थी कि आप जितने भी कान टूटे हैं, बदमाश हैं, उनकी हाजिरी लगवाएं अपने पास आके। ये बात सच्चा है कि काफ़ी हद तक? ये मेरे प्रोग्राम बना हुआ है। नहीं, वो देखें मेरी बात सुने, मैं राय देने वाला उनको कौन होता हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मैंने उनको ना ये कहा था कि यार घरों में जो रेडें होती हैं ना, जो ट्रेस पासिंग करते हैं, पुलिस वाले सीढ़ियाँ लगा के नया CCP आता फिर घरों में रेडें, तो इनको ना असल मकसद तो बदमाशों को करना है ना। लेकिन देखें कितनी गलत हरकत कर रही हैं पुलिस वाले। मैं ऑन एयर ये कहता हूँ, अपने प्रोग्राम में करूँगा, लोग देखे बैठ के कहते, मैं आपके प्रोग्राम की साथ साथ ही लोगों को बताता हूँ, बदमाशों को बुलवा के ना थाने के अंदर उनको जलील कर रहे हैं। उनको कहते हैं साइड पे बैठ जाओ, पुंजे बैठ जा, उसको स्टूल नहीं देते बैठने के लिए, कभी उधर कभी इधर, कभी टेशन फोन हाथ में पकड़े, इधर उधर इधर उधर। यार ये मामे लगे हुए। CCP साहब के हुक्म पे हाजिरियाँ लगाने वो जाते हैं। मेरे साथ तो उनका अच्छा रवैया होता है, लेकिन पब्लिक के साथ जो आम लोगों के ऊपर केसेस हैं क्या कर रहे हैं, इनका कोई एतबार करेगा? ये हमारी पंजाब पुलिस जो है ना, इनको बुरे काम पे अगर, इनको अच्छे काम पे अगर इनको तारीफ़ी सन्नात मिलती हैं, इनको उसके अलावा इनामात मिलते हैं, तरक्कियाँ मिलती हैं, प्रमोशन होती है, तो बुरे काम पे इनको थाने में जूते पड़ने चाहिए। ये बंदों को बुलवाते हैं, बेचारों के ऊपर पुराने मुकदमे हैं, इनको थानों के अंदर बुला के ज़मीन पे बिठा देते हैं, बैग की तस्वीर बनानी है, ऐसे करना है। यार ये ज़िलगिल कर रहे हैं। ये तो किसी की इज्जत को जो है उछालना तो नहीं कि इनका बनता, लेकिन पुलिस कर रही है। मेरी हाजिरियों से बदमाश अब मुझे बुरा कह रहे हैं, चौधरी साहब ने हाजिरियाँ लगवाई हैं। भाई मैंने तो लीगली तरीके से उनको कहा कि बुला के करें। जनाब, गवर्नमेंट ऑफ पुलिस को भी चाहिए कि थोड़ा कॉपरेट करें इनके साथ, बाकी जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो शाहिद भाई, इतने लोग हैं, इतने बदमाश के, आखिरी क्वेश्चन है बस, आपका भी टाइम है, आपकी मीटिंग है, कि कभी आपको दिल में अफसोस हुआ कि यार ये बंदा काश जिंदा होता, मैं इसको राह रास्त पे लेके आ जाता? इतने आपने लाइफ साइकिल में बदमाश देखे हैं, गैंगस्टर्स देखे, किसी के दिल में अभी तक दुख है कि यार ये बंदा जवानी में चला गया, काश होता मैं इसको ठीक कर लेता? नहीं, उस वक्त जो है ना, मुझे इतना मुझे पता ही नहीं था मैं बोल लेता हूँ या मैं किसी को कन्विंस कर सकूँगा। तो बस ये आए ज़िंदगी में, ये सारी तिब्बी, आतिफ के साथ मेरा इतना तिब्बी के साथ भी इतना ताल्लुक़ नहीं था, जेल के हवाले से मेरा उनके साथ ताल्लुक़ था। भाई लावा हैं राजगढ़ वाले, मुन्ना कुरैशी हैं, उसके अलावा चौधरी साजिद हैं समनाबाद वाले, राना इम्तियाज़ है, उनके अलावा फुरकान शाह है, फरहान शाह है, उसके अलावा 300-500 नाम मैं आपको बता देता हूँ। अब ये लोग जो है ना, ये मेरे साथ बेशक इनका डायरेक्ट कईयों का ताल्लुक़ नहीं होता था, लेकिन उनका आपके साथ होता था, आप मेरे साथ बैठते थे, तो वो स्टोरी जो है ना 5-5, 6-6 बंदे सुनाते थे अलग-अलग बैरकों में। इधर बैठा हूँ, आप मिले हैं, उधर गया हूँ, उधर भी आप बैठे हुए हैं, नई जेल गया हूँ, उधर भी आप बैठे हुए हैं। वो कह रहा हो ये अंजा गई फलाने का पढ़े हुए बड़ा फ्रॉडी, वो चीज़ें जो है ना मेरे पास, और मैं याददाश्त जो है ना, अल्लाह का मेरे ऊपर को करम है, मुझे याद है सारा कुछ, लोगों को बता रहा हूँ। अब तक शाहिद भाई अपनी ज़िंदगी में कितने टाइम आप जेल में गुजारा हुआ है? मेरे टोटल 67 महीने और 3-4 दिन है टोटल, जितना भी मुख्तलिफ टाइम है। 4 साल 4-5 साल आप जेल में गुजारे हैं? नहीं ज़्यादा, 12 सिर्फ 5.5-6 साल। जितने भी मुकदमात आप पे हुए हैं, तो आप इनसे कैसे बड़ी हुई? उनको मैसेज दी जो आपने अपने भाई का जो आपने बदला लिया था, क्या उनको कुछ दिया था रफा दफा करने के लिए? नहीं, वो वालिद साहब का जो मेरे पर जो मुकदमा था कि मैंने अपने वालिद के कातिल को कत्ल किया, उसमें मेरी सास दे के जो इस्लामी शरई लिहाज से था, मैं दे के मेरा कंप्रोमाइज़ हो गया था। उसके अलावा मैं पुलिस वालों के साथ जो है ना डिंग डोंग करता था, डिंग ब्रोंग करता था, इनको बड़ा उठक बैठक इनकी करवाता था। बस वो इसलिए मैं कहता था यार ये इनको पता लगे आगे से भी कोई थोड़ा ग्रुप है, तो मैं इनके रिटें शिटें कर देता। लीगली मेरी इनके साथ फाइट होती थी, तो फिर ये जब लीगली आप लड़ेंगे इनके साथ, तो ये हर जो जायब हुआ है उसमें आपको वेपन भी चलवाएंगे। 8-8 बंदूकें मेरे ऊपर डाल देते थे। और देखें ना, गुस्से में बंदा इतना भी जो है ना अपना हवास बाख्ता ना हो जाए कि आपको पता ही ना आप कर क्या रहे हो। एक बंदा 8 राइफलें आप उस पर डाल रहे हो, तो सुबह उसकी बेल हो जाएगी। कोर्ट अंधी है, कानून अंधा है। फैसला करते वक्त ना वो ये नहीं देखता कि मुलजम कितना ताकतवर है या मुद्दई कितना ताकतवर है। वो अंधा इसलिए है। अंधे का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। वो जाकर 8 बंदूकें डाल रहे हैं, तो सुबह कोर्ट क्या करती थी? बरी कर देती थी। ये जुआ इन्होंने पकड़ा है, तो ऊपर से लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान की तारीख का जो है ना सबसे बड़ा जुआ पकड़ लिया है। अब रिकवरी कितनी है उसके ऊपर? 32,000 रुपया।
सुबह उसकी भी बेल हो जानी, जजों ने हंसना। ये इन्होंने, जब मैं इनके साथ डिंग डोंग करता था ना, ये आगे से डिंग बड़ोंग करते थे। यानी उनको पता था ये बदनाम कर लेगा। ये भी सुना कि वाकई आपने यहाँ पे बहुत बड़ा स्नूकर क्लब डाला हुआ था, लोग यहाँ पे 50-50 लाख के फ्रेम खेलते थे स्नूकर पे, ये बात भी क्या है, ये सुनने में तो आई हुई। आपने खेला है कभी? जी मैं वैसे स्नूकर खेलता हूँ, लेकिन कभी यहाँ पे इत्तेफाक नहीं हुआ आपके क्लब में आने का। कभी कोई ऐसा कोई बंदा मिला जिसने कहा मैं वहाँ पे खेल के आया हूँ? नहीं ऐसे तो कुछ भी, लेकिन लोग वो ना एक स्टोरी एक बाहर हवा में हो जाती है। मुझे लोग कहते हैं चोई साहब वो फलां काम, तो मैं देख लेता हूँ यार ये बेचारा इतनी इज्जत से आया है, गाड़ी भी इसने पता नहीं कौन सी लैंड क्रूजर की मेरे आगे रख दी है, पता नहीं को, मैंने मुझे तो क्या पता किस पे आया हुआ वो लड़के, तो मुझे आगे ये तो नहीं पता फलाना गाड़ी पे है। तो लोग ना, अब मेरा कंट्रोल है, मैं कम ही काबू नहीं आता इन लोगों के, लेकिन फिर बीच में कोई ना कोई ऐसा वायरस है। वो चोई साहब दसो जो हम गए थे वो उधर फलाने, हाँ वो अगला बंदा कहता चौधरी कह रहा है, कभी वो फंसे होते हैं, मुँह खावे थे आके शर्मावे, मेहमान आ गए अब क्या करें। तो ये लोग बाहर जाके करते थे, मैं इस तरह का हूँ ही नहीं। मैं देखे मेरी बात सुनो, आप कितने को यहाँ पे हैं जीरो वाले बदमाश और हीरो वाले बदमाश, सबको ले लो आप। बोर्डिंग पॉइंट पे इस तरह को बोल सकता है कोई? बोला है कभी? मेरे प्रोग्राम देखते हो आप? तीन जो है ना, उस दिन वो सोशल पाकिस्तान वाले और 2 दिन वो छोटे भाइयों की तरह सारे ना, मैंने कभी नहीं किसी को पूछा। मैं उनको आगे से कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे बहुत शौक है इंटरव्यू देने का, फटाफट आ जाओ। वो आते हैं, उनका बैठ के चाय वाय खाना खाते हैं, सारा कुछ करते हैं। यार मैं कभी भी किसी भी सवाल का बुरा मनाने वाला नहीं हूँ। उसकी वजह ये, मैंने जिस प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ ना, उससे ज़्यादा क्या होगा। शायद भैया एक आखिरी सवाल बस खत्म होने लगा है। मैं भी बजाते खुद भट्ट ज़ात से हूँ। मैंने देखा अभी तक जितनी मैंने लाहौर में टॉप 10 डॉनों की लिस्ट पढ़ी है, उसमें भट्ट और गुज्जर बरादरी, यही 2 बरादरी ज़्यादा बदमाशी लाइन में आती है। क्या इनके खून में चीज़ें शामिल हैं या जदीद पुश्ती सर्टिफिकेट मिले हुए हैं इनको बदमाशी के? गुज्जर जो है ना, ये होते हैं माझे और गोके, और जो भट्ट होते हैं कश्मीरिया को होता है डोडे खोड़े, तो इनका दिमाग मोटे हो गए थे। मेरा कोई गुज्जर भाई माइंड ना करे यार, गुज्जर जो है ना, देखिए गुज्जर का नाम आते ही जो है ना बंदे का दिमाग में आता है बदमाश होगा, और भट्ट का भी नाम आ जाए ना तो है ये भी इन कामों में मशगूल। जी मैं ना दुबई गया, हालांकि वहाँ पे तो इंडियन वाले को भट्टों का पता ही कुछ नहीं है ना वहाँ पे। मैं जब उनको बताया ना, मैं उन्होंने तारीजात की, मैं भट्ट कहना वो भाई भट्ट बदमाश थे, खांदे बहुत ले। मैं कहा भाई मैं ना नहीं खांदा ना, मैं बदमाश। मैंने अब वही कहा ना कि भट्ट कश्मीरी ना खाबे शबे खा गए ना, इनके बारे में कॉन्सेप्ट है सोचने में ना, यानी पागल यानी कि ऊत होते हैं, ये इनका दिमाग मोटा हो चुका होता है। हालांकि बड़े बड़े डिसेंट भट्ट भी हैं। गुज्जर भी है, इनका भी नाम आया ना फलाना गुज्जर, वो बड़ा अफजल गुज्जर थे DIG। तो मैंने उनको बगैर देखे मैं कहा मुच्छा रखी हैं गुज्जर कानी ढोल का पाया, लेकिन वो नहीं इस तरह के। अभी गुज्जर जो आ रहे हैं ना बड़े डिसेंट आ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा उनको जीन्स वगैरह पहन। में देख ले आप कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं। ये बस बेसिकली है कि लोगों का एक जहन माइंड बन गया था, या बदमाश है तो बाटी होएगा, तो वो है तो गुजर ही होएगा। बिल्कुल इसी। बाकी नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी पर्सनैलिटी देखें कि क्या उनका लाइफ साइकिल था, और मैं कितना फ्रैंकली उनसे सवाल पूछ रहा था विदाउट एनी थ्रेट और विदाउट एनी फेयर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।